द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन का मतलब क्या होता है कि अंतिम पाठ, अंतिम पाठ। तो इसके लेखक का नाम है अल्फोंस डाउडे, जो कि द लास्ट लेसन को अल्फोंस डाउडे ने लिखा है। और ये 1840 में 1897 के बीच फ्रांस के नॉवलिस्ट थे, यानी कि 1840 से लेकर 1897 के बीच में इन्होंने बहुत से नॉवेल लिखे और शॉर्ट स्टोरी भी लिखी। मगर एक दिन फ्रांस और प्रेशिया वार हुआ, यानी कि फ्रांस और प्रेशिया में लड़ाई हुई, जो कि 1870 से लेकर 71 के बीच चली, यानी कि 1870 से लेकर 71 के बीच चली, जिसमें प्रेशिया ने फ्रांस को बहुत ही बुरी तरीके से हराया, बुरी तरीके से मार दी और ये ऐलान कर दिया कि अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जर्मनी ही बोली जाएगी और सभी स्कूलों में जर्मनी ही पढ़ाई जाएगी। और अब बात करते हैं इस पाठ के बारे में। तो इस पाठ में क्या है या कौन कौन इसके कैरेक्टर हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं द लास्ट लेसन। राइटर बाय आपको बता ही चुके हैं हम कि अल्फोंस डाउडे हैं। तो जब वार हुआ था, कब हुआ था? 1870 में हुआ था, जिसमें कि प्रेशिया ने फ्रांस को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। और इसमें एक टीचर है जिनका नाम आपको मालूम पड़ जाएगा, मैं अभी बताऊंगी। वो एक टीचर है और उनको यहाँ से जो कि फ्रांस टीचर थे, उनको यहाँ से जाने का आदेश हो गया था, क्योंकि अब स्कूलों में क्या पढ़ाई जाने वाली थी? जर्मनी। तो एक दिन ऐसा हुआ, इसमें अब बात करते हैं, एक टीचर है और एक लिटिल स्टूडेंट है, जो कि स्टूडेंट का नाम है लिटिल फ्रांस और टीचर है एनहल। तो लिटिल फ्रांस सोचता है कि उस सुबह मैं बहुत ही देरी से रवाना हुआ, मुझे डांट लगने का बहुत अधिक डर था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एमएमएल जो कि टीचर थे वो कह चुके थे कि हमसे पार्टिक्लिक्स के प्रश्न पूछेंगे, यानी कि वर्ब की फॉर्म में पूछेंगे। और प्रारंभिक ज्ञान भी उसे कुछ नहीं था, उसको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। ज़्यादातर बच्चों को जब वर्ब की फॉर्म पूछी जाती है तो उन्हें बहुत डर लगता है, जैसा कि इसमें लिटिल फ्रांस को भी लग रहा था। तो उसी क्षण वो सोचा कि मैं घर से भाग जाता हूँ और बाहर ही पूरा दिन बिताऊँगा। और दिन भी बहुत ही चमकीला है, गर्म है और जंगल में पक्षी चहचहा रहे हैं, आरा मशीन भी खुले खेत में है और सैनिक अभ्यास कर रहे हैं। यह सब पार्टिकुलर्स के क्वेश्चनों से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब वर्ब की फॉर्म ना याद करने का एक अच्छा सटीक बहाना था और बहुत ही अच्छा फीलिंग भी आ रही थी। मगर मुझ में, यानी कि एमएमएल कहता है कि मुझ में इसका विरोध करने की भी शक्ति है, और वो तेज़ी से स्कूल चला गया। जब स्कूल गया तो वहाँ पर एक लोहार बोले कि लिटिल फ्रांस, अभी तुम्हारे स्कूल के लिए तुमको देर नहीं हुआ है, तुम चाहो तो आराम से भी स्कूल जा सकते हो। उसको, जो लिटिल फ्रांस है, उसको ये सुनना बड़ा अजीब लगा, मगर फिर भी वो बहुत ही ज़ोर से दौड़ते दौड़ते अपने स्कूल गया। जब वो स्कूल गया तो स्कूल में वहाँ बहुत शांति थी। ये देखकर लिटिल फ्रांस सोचने लगा कि ये क्या, स्कूल में इतनी शांति, आज तक तो कभी स्कूलों में शांति हुई नहीं, वो भी मॉर्निंग में। मॉर्निंग में जब बच्चे प्रेयर करते हैं और या तो बच्चे जब क्लास में होते हैं तो इतनी शांति रहती नहीं है, और टीचर की भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि जैसे मान लेते हैं जब बच्चे प्रेयर करते हैं तो भागा दौड़ी करते हैं या अपनी डेस्क को पीटते हैं या इधर से उधर खींचा खाची करने की आवाज़ें आती है, और जब टीचर पढ़ाते हैं तो डांटते हैं और या तो अपने सीट पर स्टिक से वार भी करते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पर कुछ नहीं हो रही। फिर लिटिल फ्रांस डर गया और बहुत डर गया, क्योंकि वो चाहता था कि हमारे स्कूल में शोर हो रहा होगा और मैं इसी बीच अपने क्लास में जाके चुप्पे से बैठ जाऊँगा, चुपचाप, उसको कोई भी देख नहीं पाएगा कि वो इतना लेट है। अब उसने क्या कहा और क्या सोचा, फिर वो धीरे 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 जब वो अपने दरवाजे के पास आया, अपने क्लासरूम के पास आया, तो वहाँ उसने देखा कि उसके टीचर यानी कि एमएमएल पढ़ा रहे हैं। एमएमएल पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ और बच्चे जो बैठे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं और एमएमएल उनको पढ़ा रहे हैं। ये चीज़
किसने देखी? लिटिल फ्रांस ने देखी। अब लिटिल फ्रांस ने देखी तो वो चुपके से जाकर गेट के अंदर एंटर हो गया, और जैसे ही वो एंटर हुआ तो एन हेमल टीचर ने उसे देख लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टीचर मुझे देखे, तो वो चुपे चुपे जा रहा था। मगर वहाँ जाते ही उनको एन हेमल ने देख लिया, और जब एन हेमल ने देख लिया तो उसने बोला, लिटिल फ्रांस, तुम जाओ अपनी सीट पर बैठो, और अगर तुम नहीं बैठते तो मैं तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाला था। ये चीज़ सुनकर लिटिल फ्रांस खुश हो गया कि आज उसके टीचर ने उसको कोई डांटा नहीं। वाई अबाउट दिस, ऐसा क्यों नहीं किया? मगर उसने अपने टीचर का कहना माना और लिटिल फ्रांस जाकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। और जब बैठ गया तो उसे वहाँ जब अपनी सीट पे वो बैठा था तब भी उसे वह बात अजीब ही लग रही थी। उसने ये सोचा कि आज कौन सा डे है। ऐसा लग रहा था जैसे जब वो बाहर से आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि संडे मॉर्निंग, क्योंकि बहुत ही शांत चीज़ें। अब मगर जब उसने अपनी बैक बेंचेस को देखा, यानी कि पीछे की जो पड़ी रहती हैं बेंच, वो हमेशा पहले खाली रहती थी, मगर आज वो भी भरी है और उस पर कुछ बूढ़े लोग बैठे हैं, यानी कि जो गांव के जो कुछ लोग बूढ़े लोग हैं वो सब उस पीछे बैठे हैं। मगर वो देखकर ये बड़ा अजीब लग रहा था उसको कि ये क्या, ये लोग क्यों बैठे हैं हम बच्चों के साथ? यहाँ तो टीचर्स और स्टूडेंट्स ही होते हैं, ये गांव वाले लोग बूढ़े क्यों बैठे हैं? मगर फिर भी उसने कुछ ना सोचा, और फिर उसने अपनी टीचर एम एमल को देखा कि वाई, आज सर ने इतने अच्छे कपड़े पहने, ये तो सिर्फ यानी कि प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट होता है तब, या कोई बहुत ही बड़ा ओकेज़न स्कूल का होता है तब पहनते हैं। तो ये चीज़ उसने सोचा ही था, मगर उसने अपने टीचर्स को देखा कि ग्रीन कलर का कोट और फिट जो उसकी शर्ट थी और रेड कलर की टोपी थी, ये सब पहने टीचर्स एंड हेमल बोलते हैं कि द लास्ट लेसन, मतलब कि यह अंतिम पाठ है जो कि मैं आज आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, और मैं इसमें वो हर बात बताना चाहता हूँ जो कि मैंने आज तक नहीं बताई। मगर ये सोच ही रहा था तो फ्रांस ने देखा कि टीचर्स ने बोला कि द लास्ट लेसन, वाई अबाउट द लास्ट लेसन, कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि द लास्ट लेसन ऑन द फ्रांस। फ्रांस की भाषा में जैसे अब के फ्रांस में जो है लास्ट लेसन है, ऐसे बोला उसने। तो फिर उन्होंने ये बात बोली ही थी तो लिटिल फ्रांस सोचने लगा कि भाई अभी तक तो मुझे फ्रांस लिखनी भी नहीं आई, ना मुझे पढ़नी आती है ढंग से, और मैं पार्टी क्लिप्स के क्वेश्चंस याद ही कर रहा था कि मुझे याद ही नहीं हो पाया। मगर जब टीचर्स की ये बात सुना तो वो अचंभित भयभीत हो गया कि ये क्या हुआ। फिर उसको एहसास हुआ, फिर उसने सोचा कि अच्छा जो बैक बेंचेस की सीटें हैं और वहाँ जो बूढ़े लोग बैठे हैं शायद इसीलिए आए हैं कि हमारे टीचर्स आज नहीं रहेंगे, आज उनका लास्ट पार्ट है, आज उन्होंने लास्ट लेसन पढ़ाना है, इसके बाद मैं उनको कभी नहीं देख पाऊँगा। ये वो सोच ही रहा था कि फिर वो अपने टीचर यानी कि एन हेमल के बारे में जो बहुत ही बुरा फील करता था कि वो कितने चीप माइंड के हैं, उनका कितना माइंड ख़राब है, वो क्रेज़ी माइंड के, तो ये सब वो सोचता ही था। मगर अब वो एकदम से भूल गया, उसको लग रहा कि मेरे टीचर कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं और कितने महान हैं, ये सब बातें उसके मन में आ रही थी। और फिर उसने सोचा कि अभी तक जो मैं आज जो पार्टी क्लिप्स के विषय के प्रश्न में जो था बुक्स में जो मुझे याद नहीं था और ये मैं पढ़ना नहीं चाहता, तो वो एकदम से पढ़ने का मन कर रहा था उसका। उसने ये सोच रहा था कि मैं पार्टी क्लिप्स के क्वेश्चन जो हैं वो अपने बिना रटे में बोल दूँ। मैं उसको एक ही लाइन बताना चाहता था, तो जैसे ही वो बताने वाला था मगर फिर वही चीज़ हुई कि जैसे ही उसने एक लाइन बोला फिर उसमें गड़बड़ा गया। तो एम हेमल कहते हैं, लिटिल फ्रांस, ये आज तुम नहीं सुना पाए तो मैं इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें एक भी चीज़ नहीं डांटूँगा, ना एक भी चीज़ के बारे में कुछ बुरा भला कहूँगा, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम जो कहते थे कि सर आज नहीं कल कर लेंगे,
जब हमने पार्टिकुलर्स के क्वेश्चन पूछे तब तुमने कहा नहीं सर आज नहीं याद है, कल कर लेंगे। और बेटा कल कभी किसी का नहीं आता। ये बात सर बोल ही रहे थे तो वो भावुक रूप से सर को देखने लगा और सर बोले कि देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें तुम्हारे माँ बाप की गलती है, क्योंकि वो तो तुम्हें हमेशा से चाहते थे कि तुम पढ़ाई ना करो। वो चाहते थे कि तुम कहीं फॉर्म पे जाओ या तो फिर कहीं मतलब आरा मशीनों के पास जाकर काम करना चाहते थे ताकि उनको कुछ रुपए मिल सके। और इसमें सर बोलते हैं, जो एमएमएल सर हैं वो बोलते हैं कि इसमें मेरी भी बहुत बड़ी गलती है कि जो आज तक तुमको फ्रांस लिखना नहीं आया और तुमको बोलना नहीं आया। उन्होंने कहा इसमें मेरी भी बहुत बड़ी गलती है। वो बोलते हैं कि बेटा क्या मैंने तुम्हें कभी, जब तुम नहीं पार्टिकुलर्स के क्वेश्चन सुना पाए तो क्या मैंने तुमको कभी नहीं पानी में मतलब फूलों में पानी डालने के लिए बाहर नहीं भेज दिया। और ये बोलते हैं कि जब मछली का मतलब जब वो एमएमएल मछली पकड़ने जाते थे तो क्या उन्होंने छुट्टी नहीं दी तुम्हें, उन्होंने बेवजह तुमको डांट के बाहर नहीं भगा दिया। ये सब बातें कह ही रहे थे और बोलते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस समय की गलती है। और मैं तुमसे हमेशा कहता था कि बेटा याद कर लो याद कर लो, मगर तुम कहते थे नहीं सर कल, नहीं सर कल, और कल किसी का नहीं होता, कल कभी नहीं आता। यही चीज़ वो बता ही रहे थे कि फ्रांस बहुत ही दुखी हो गया। और एमएमएल बोलते हैं कि ये लास्ट लेसन है और इसके बाद रशिया का ऑर्डर है कि अब फ्रांस में जर्मनी पढ़ाई जाएगी, अब इस स्कूल में जर्मनी पढ़ाई जाएगी, जर्मन ही पढ़ेगा। तो और वो अब वहाँ से चले जाएंगे, ये चीज़ सोच ही रहे थे। मगर एमएमएल 40 साल यानी कि 40 ईयर्स से उसी कॉलेज में पढ़ा रहे थे, तो ये चीज़ उनके लिए भी बहुत ही दुख भरी थी। और शायद इसीलिए गांव वाले जो बूढ़े लोग थे वो उन्हें अलविदा कहने आए थे और वो वक्त उनके साथ बिताने आए थे, क्योंकि उन्होंने उस कॉलेज में 40 साल से पढ़ाया। ये चीज़ सोच ही रहा था कि एमएमएल सोचने लगा कि क्या अब हम कभी फ्रांस नहीं पढ़ पाएंगे, क्या कभी अब उनको फ्रेंच की भाषा नहीं आएगी। मगर टीचर बोलते हैं, एमएमएल टीचर कहते हैं कि लिटिल फ्रांस, कि तुम तो बस कहते हो, जर्मनी वाले लोग कहेंगे कि तुम लोग बस जिंदाबाद कहते हो कि जिंदाबाद फ्रांस जिंदाबाद, यानी कि मतलब दिखावा करते हो कि तुम फ्रांसीसी हो और फ्रांस के रहने वाले हो, तुमको फ्रांस तक नहीं आती। ऐसा सोचते हुए वो बहुत ही दुखी हो गया। मगर उतनी ही देर में उसने देखा कि छत पर से कबूतर मंडरा रहे थे और उसने यह सोचा कि क्या अब यहाँ फ्रांस में कबूतर भी जर्मनी सीखेंगे, उन्हें भी जर्मनी पढ़ना पड़ेगा, जर्मनी में बात करनी पड़ेगी। ये बस सोच ही रहा था कि उधर से उसने देखा कि प्रशिया के कुछ सैनिक उधर से आ रहे हैं और एमएमएल ने भी क्लास की खिड़की से देखा कि प्रशिया के कुछ सैनिक उधर आ रहे हैं। ये देखकर वो खड़े हो गए और उन्होंने पीछे के साइड और ब्लैक बोर्ड पे लिखा, ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा, ब्लैक बोर्ड पे लिखा कि एल्सेस लॉयर, एल्सेस लॉयर। तो ये लिखा उन्होंने और बाद में फ्रांस जिंदाबाद बोला। फ्रेंच जो था वो जिंदाबाद बोलते ही वो अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ मुँह करे हुए थे और उन्होंने लिटिल फ्रांस को और सभी स्टूडेंट्स को यह आदेश दिया कि क्लास ख़त्म हो गई, आप सभी यहाँ से जा सकते हैं। और ये चीज़ करना एमएमएल के लिए भी बहुत ही बड़ा कठिन कार्य था, क्योंकि वो वहाँ 40 वर्ष से टीचिंग कर रहे थे, 40 साल से फ्रेंच पढ़ा रहे थे, 40 साल से उनकी फ्रेंच के टीचर थे। तो ये चीज़ उनके लिए भी दुखदाई है। तो आप लोगों को कैसा लगा द लास्ट लेसन, इसके बारे में ज़रूर बताइए।